राधे राधे सभी को। आज स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी सभी को। मेरे ठाकुर जी के जन्म उत्सव की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई सभी को। और बहुत अच्छा समय आने वाला है, भादों का महीना चल रहा है। अभी 2 दिन बाद भादों का महीना शुरू होने वाला है। मेरे कृष्ण भगवान का जन्म है, उसमें मेरे ठाकुर जी का जन्मदिन है, राधा रानी का जन्मदिन है। बहुत अच्छा पवित्र महीना है ये। तो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ मैं, ठाकुर जी के जन्म उत्सव में क्या क्या तैयारी करनी होती है हमें, और हम लोग क्या कैसे जन्मदिन बनाते हैं, और हमें क्या चीज़ें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसी बारे में बात करना चाह रही हूँ। देखिए, हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। ठाकुर जी हमारे इष्ट हैं। मैंने तो जब से मेरा जन्म हुआ है तब से ठाकुर जी की महिमा और ठाकुर जी का जन्म स्थान वहीं पली बड़ी हूँ मैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेरा बहुत ज़्यादा वहाँ से मान भी है। मैं सच बताऊँ तो मेरा बहुत लगाव है वहाँ से, तो सभी का लगाव है। आजकल तो देखिए, मथुरा वृंदावन में हर कोई जाना तो छोड़िए, बसना भी चाहते हैं लोग। जो आज का समय है, कलयुग की एक सबसे बड़ी महिमा और खासियत है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से लोग जुड़ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करती हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। राधे राधे सभी को एक बार फिर से स्वागत है आज के मेरे वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। पता नहीं क्या सही है क्या सही है, गलत है, क्योंकि मैं वहीं से हूँ, मथुरा वृंदावन से। मेरा यहाँ तक कि आप सोचिए कि मेरा मन तो ये है कि कैसे भी करके, कुछ भी करके राधा रानी मेरे ऊपर कृपा करें और अपने वृंदावन में बास दें, बरसाना बास दें। बस मैं इतना ही मांगती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस किसी भी तरह से राधा रानी थोड़ी सी एक कुटिया मेरी कहीं बना दें तो मैं वहाँ रह सकूँ, अपना आप शेष जीवन जो बचा है उसको वहाँ जाके व्यतीत कर सकूँ। लेकिन उनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर उन्हें लगेगा कि मुझसे सेवा करानी है तो वो ज़रूर कराएंगी। तो अब चलते आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को है, 2026 4 सितंबर दिन शुक्रवार को है। सभी बहनें बड़े, क्योंकि आजकल ये कन्फ्यूजन बहुत है कि 4 को करें या 3 को करें, क्योंकि एक दिन पहले होती है गोकुल की, एक दिन पहले होती है मथुरा की, दूसरे दिन होती है गोकुल की। ऐसे 2 होती हैं। उसमें क्या है, कुछ लोग गोकुल की करते हैं, कुछ लोग मथुरा की करते हैं। मैं मथुरा की करती हूँ, क्योंकि मथुरा में जो होती है वही हम लोग करते हैं। हम लोग मथुरा से बिलोंग करते हैं, तो मथुरा वाली हमें ज़्यादा समझ में भी आती है और हम करते भी हैं वही, हमारे वही मानने हैं। तो हमारी मम्मी, सासू माँ वगैरह सब वही करती हैं। फिर भी मैं आपको 1-2 बात ऐसी है जो बता देती हूँ। वीडियो में इसीलिए पहले ला रही हूँ ये, कि जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। कि जन्माष्टमी का पर्व ऐसा है कि जैसे छोटे बच्चों का जन्म होता है उसी तरह से हम लोग मनाते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं। अब आप देखिए, बृहस्पतिवार है एक दिन पहले, तो आप जो भी नहाना खाना अपना करते हैं वो कर सकते हैं सर से। बहुत सारे लोग बृहस्पतिवार का विचार नहीं मानते हैं, जबकि जन्माष्टमी वाले दिन भी आप सर धो के नहा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे को सभी लोग, शुक्रवार को सभी बहनें सर धोती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कभी गंदा सर होता है, काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि पूछने में महिलाएं शर्माती हैं, जैसे मासिक धर्म के बाद एक दिन पहले शुद्ध होना चाहती हैं, तो वो बृहस्पतिवार को सिर्फ धो सकती हैं, अगर नहीं मानती हैं तो। लेकिन वो शुक्रवार को भी धो सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात, अब हम व्रत शुरू कर लेंगे तो हम 4 तारीख को व्रत करेंगे। 4 तारीख वाली रात को 12 बजे, आप लोग सभी जानते होंगे कि रात को 12 बजे कन्हैया का जन्म हुआ था और रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। तो 12 बजे के बाद पूजन करना होता है इसमें हम लोगों को, आप लोग जानते ही हैं। दूसरी चीज़ है, क्या क्या चीज़ें आप कन्हैया को लाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें आप ले ही आएंगे, ले ही आना चाहिए, ले लेना चाहिए। आप सारी चीज़ें तो देखिए नहीं ला सकते और लानी भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से वेस्टेज होती है चीज़ों की, कि जैसे आप पालना पिछले साल भी लाए हैं तो इस साल भी लाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। पालना आप लाए हैं तो कोई बात नहीं, आप उसी पालना को यूज कीजिए, सफाई करके उसका अच्छे से।
थोड़ा उसमें अच्छा इत्र, कोई गुलाब का हो तो इत्र लगा से सजाइए, फूलों से, माला से, जैसे आपको सही लगे वैसे उसको सजा के अच्छे से उसमें रखिए। आप पहले से तैयारी कीजिए। मंदिर की सफाई 2 दिन पहले, क्योंकि बृहस्पतिवार को मंदिर की सफाई नहीं करते हैं, तो हो सके तो आप बुधवार को मंदिर की सफाई कर लीजिए। आपकी ये मर्जी है कि कहीं पास में मंदिर है वहाँ जाके पूजा, अगर आपने ठाकुर जी नहीं रखे हैं तो कहीं कोई तस्वीर लेके आप पूजा कर सकते हैं। अगर ठाकुर जी आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई मंदिर आस पास में होता है वहाँ जाइए, वहाँ पूजा करिए, आप व्रत करिए सुबह से अच्छे से। देखिए आजकल के समय में क्या है, देखिए शरीर में रोग बहुत सारे हैं। बहुत सारी बहनें कहती हैं बहुत सारा व्रत हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद तीज का व्रत भी आ रहा है। बहुत सारी बहनें हमारी ये जो महालक्ष्मी का व्रत भी करती हैं, 16 दिन का जो होता है, एक ही वक्त भोजन करती हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस स्थिति में आपको जैसे ठीक लगे, जल फल आप जो लेके कर सकते हैं व्रत करिए, क्योंकि ठाकुर जी का ही एक ऐसा जन्माष्टमी का व्रत ऐसा है जिसमें उद्यापन नहीं करना पड़ता है। ये बात मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। जैसे आपको सही लगे आप वैसे करिए। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब लाना क्या है, आपको तैयारी क्या करनी है। पालने का मैंने बता दिया, आप सफाई करके उसको इत्र वगैरह लगा के फूलों से सजा के रखिए। मंदिर की साफ़ सफाई करिए, उसको देखिए मंडप की तरह सजाइए। अगर साड़ियों से सजा सकते हैं तो उसकी तरह साड़ियों से सजाइए। अगर आप किसी को बुला के मंदिर को सजवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने अपने हिसाब से जो आपके जैसे होता हो वैसे कीजिएगा। लेकिन जितने जैसे अपने घर में बच्चों का हम बर्थडे मनाते हैं उसी तरह से कृष्ण भगवान का बर्थडे मनाइएगा। हो सके तो आप थोड़ा सा फल, जल, ये सारी चीज़ें, देखिए हमारे यहाँ पंचामृत बनाया जाता है, जो हम एकादशी में बनाते हैं। दही, दूध, शहद, तुलसी पत्ता, ड्राई फ्रूट, गंगा जल, इस सब का पंचामृत बनाते हैं। और हम लोग धनिए की पंजीरी बनाते हैं, वो हम लोगों को मान्य होता है। हम वो जरूर धनिए की पंजीरी बनाए ना बनाए, लेकिन पंचामृत तो हम जरूर बनाते हैं। जब जन्म होता है उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराते हैं उनको। हम किसी के पास अगर है तो बहुत अच्छा है, शंख में भर के चढ़ा करिए, स्नान कराइए। अगर नहीं है तो आप सिंपल स्नान करा दीजिए, ऐसे ही लोटे से दही, दूध और ये पंचामृत जो आपने बनाया उससे नहलाइए उनको अच्छे से। फिर स्वच्छ पानी से नहलाइए, गंगा जल मिक्स पानी से, मिले हुए पानी से, उससे नहला के फिर उनको अच्छे से पोंछ के कपड़े पहनाइए। नए कपड़े, वस्त्र ले आइए। पीले रंग के वस्त्र की बहुत महिमा है, पीले रंग का वस्त्र लाइए, आप उनको पीले रंग का वस्त्र पहनाइए। ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, टीका लगाइए उनको। और जो श्रृंगार आप करते हैं, है ना, काफ़ी सारे लोग तो पैरों में महावर भी लगाते हैं, ये चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। इतना आप करेंगे, मैं कहती हूँ कृष्ण भगवान सबकी वैसे तो सुनते हैं, लेकिन और भी जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। फिर आप उनको झूला की व्यवस्था करिए। अगर आपके पास झूला है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप कोई कपड़ा लगा के और उसको बना के कुछ अंदर, जैसे कुछ बॉक्स वगैरह किसी चीज़ का आपके घर में खाली है, बढ़िया स्वच्छ है, तो उसको रख के उसमें झुला दीजिए, जैसे भी आपको मतलब ठीक लगे। देखिए आजकल सबको इतना ज्ञान है कि हमें क्या करना है। वीडियो बनाने का माध्यम तो सिर्फ ये रहता है कि आप लोगों को जो जानकारी नहीं है वो आप इसमें से कर लें पूरी। अब आपको लाना क्या क्या है, देखिए बांसुरी और मोरपंख, ये तो दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि सिर पे धारण किया था मोरपंख को मेरे ठाकुर जी ने। मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई हूँ। मैं अभी पीछे कुछ समय पहले मैं बरसाना गई थी, मैं वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। आजकल मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, ऑनलाइन भी, मीशो पर भी आ रही हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ये फेसबुक पे देखिए ऑनलाइन सब लोग भेज रहे हैं चीज़ें, वो चीज़ आप ज़रूर रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए अगर आप कर सकते हैं तो छोटा सा मावे का केक बना लीजिए, उसको थोड़ा ड्राई फ्रूट से सजा के। माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाइए, धनिए की पंजीरी, माखन मिश्री, ये बहुत ज़रूरी है ठाकुर जी के लिए, बहुत प्रिय है ये चीज़ें ठाकुर जी को। तो जैसे हम बच्चों का जन्मदिन होता है तो उस दिन हम प्रिय चीज़ें बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ी खीर भी बना लीजिए कि चलिए खीर का भोग भी लगा देंगे हम, अगर आप बना सकते हैं तो। क्योंकि व्रत करना जितना ज़रूरी है उतना नियम भी करना ज़रूरी होता है। कोई भी आप पूजा पाठ करिए, मेरा ये मानना है। फिर आपकी जैसे आपके यहाँ होता है वैसा कीजिए बहन, क्योंकि देखिए हमारी बहनें बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कारण बस, स्थिति बस वो नहीं कर पाती हैं। लाड़ दुलार ठाकुर जी को जरूर करिए उस दिन। दूसरी चीज़ है, अब आ गया जन्मोत्सव का समय,
12 बजे जैसे मैंने बोला था, आप शाम के टाइम जब भी, काफ़ी सारे लोग शाम के टाइम पूजा करते हैं, काफ़ी लोग 12 बजे के बाद करते हैं। हमारे यहाँ चंद्रदेव को जल दिया जाता है उस दिन, तो हम चंद्रमा देखते हैं तभी हम मानते हैं कि कृष्ण जी का जन्म हो गया, तो हम लोग उसी टाइम करते हैं। देखिए हमारे मथुरा में मतलब क्या होता है कि वहाँ तो जो बच्चे हैं घर में, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को व्रत करना ही है, वहाँ की ये मान्यता है। मैंने भी बचपन से व्रत किया है क्योंकि सभी करते हैं। वहाँ उस दिन खाना नहीं बनेगा किसी भी हाल में, चाहे वो कूटू की पकौड़ी हो गई, साबूदाने की खीर हो गई, या ये समा के चावल की खीर हो गई, और हम लोगों में मिठाई बनती है जिसमें मखाने, नारियल और जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं उसको डाल के चीनी के अंदर, और मावा होता है तो मावा डाल के उसको बर्फ़ी बनाते हैं, वो हम लोग खाते हैं शाम के टाइम, पूरा फलार करके। बस जैसे एकादशी में करते हैं वैसे फलार करते हैं, नमक डाल के, व्रत वाला नमक यूज करके। रायता बना लिया खीरे का, ये सब खा के बस रात को 12 बजे हम लोग भगवान जी की पूजा विधि विधान से करके और सो जाते हैं, व्रत नहीं खोलते हम लोग उस टाइम। सुबह फिर हम लोग नहा धो के खाना पीना बना के फिर खाते हैं, हमारे यहाँ तो ये नियम है। लेकिन काफ़ी लोगों का नियम ये है कि रात को, जैसे मैंने सुना है इधर उत्तरांचल की साइड, मैंने सुना है कि वो लोग जल फल ही लेते हैं, वो लोग अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो नमक भी नहीं खाते हैं वो लोग। तो उनके लिए नियम ये है कि आप हो सके तो शाम के टाइम फलाहार कर लीजिए, क्योंकि 12 बजे के बाद तो देखिए पंजीरी प्रसाद ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपने प्रसाद खा लीजिए, लेकिन फ्रूट वगैरह ये मत खाइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 12 बजे के बाद तो कोई भी खाने पीने का मानना चाहिए। अब ये यहाँ पे बात समाप्त हो गई है। और दूसरी बात ये है, खीरे का बहुत महत्व है इसमें। खीरे में ही कृष्ण भगवान का जन्म हम लोग देखते हैं। ये एक समय से चला आ रहा है। डंठल वाला, जो पीछे डंठल होता है वो वाला खीरा, थोड़ा सा डंठल हो चाहे बहुत थोड़ा सा, वो हम लोग लेते हैं। उसमें कृष्ण भगवान, खीरा चीर के उसमें कृष्ण भगवान को बिठाते हैं और लाल कपड़े से उसको ढक देते हैं। लाल पीला जो भी आपके पास कपड़ा हो, काला नहीं होना चाहिए, लाल पीले कपड़े से ढक के उनको और रख देते हैं शाम के टाइम। उसके बाद रात को क्या होता है, 12 बजे दीपक वगैरह हम तैयार करके रखते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं जिससे पूरी रात जलता रहे। घर को भी आप इतना सफाई फाई करके थोड़ा घर को भी सजा लीजिए। जैसे बच्चों के जन्मदिन पे हम लोग सजाते हैं, फूल लगाते, कहीं मालाएं लगाते हैं, कहीं कुछ ऐसे करके सजाते हैं, उस तरीके से सजाइए। मंदिर को सजाइए, घर को सजाइए। सच बताऊं तो मेरे तो ठाकुर जी हैं, तो मुझे तो उस दिन ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में ही कुछ उत्सव हो रहा है, ऐसा मेरे घर का माहौल बनता है। अलग तरह की खुशबू आने लगती है घर में, अलग तरह से माहौल बन जाता है। मेरे यहाँ तो ऐसा होता है। आप लोगों के यहाँ भी मुझे विश्वास है ऐसा होता होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पर्व त्यौहार हो और आपके घर में खुशियाँ ना हो। मेरा तो ठाकुर जी से बहुत मोह है, प्रेम है। आप सोचिए मेरा तो नशा है ठाकुर जी, बस यहाँ तक सोचिए कि मेरा ठाकुर जी नशा है। जब तक मैं उनके दर्शन ना करूँ या फिर मैं उनको ना देखूँ तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। मैं अपना बता दूँ, मेरे तो, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे तो सोते भी मेरे साथ हैं ठाकुर जी। बिल्कुल पास में ही मैंने टेबल लगाई है, वहीं उनकी चारपाई है, वहीं गद्दा चादर सब कुछ वहीं रखा है, मच्छरदानी, बस वहीं आराम से सोते हैं। क्योंकि रात में भी कभी मुझे नींद खुलती है तो मैं उनको देखती हूँ कहीं जग तो नहीं रहे। मेरा अंदर का भाव है, अंदर का भाव है। मैं पीछे भी एक वीडियो शॉर्ट्स मैंने शेयर किया था कि ठाकुर जी की चप्पल उल्टी सीधी पड़ी है, तो मुझे लगा कि शायद ठाकुर जी कहीं घूमने निकले हैं, ऐसा लगा मुझे। एकादशी का दिन था, उस दिन मेरा व्रत था, मैं पूजा करने जा रही थी, तो अचानक मेरी नज़र पड़ी, तो जैसे छोटे बच्चे आगे पीछे चप्पल उतारते हैं उस तरीके से मेरे ठाकुर जी के चरण पादुका पड़ी हुई थी। सब महिमा है उन्हीं की, या मेरे मन का भाव रहा हो, या उन्होंने ऐसा किया हो। अब या तो ठाकुर जी जानते हैं या फिर मन, मेरा मन। तो इसलिए ऐसे करके आप उसमें रात को 12 बजे ठाकुर जी को खीरे में से निकालिए, स्नान कराइए, पूजा करिए, आरती करिए, भोग लगाइए, जो भी आपने बांटा है अपने घर में करा है, और कपड़े पहनाइए उनको, झूला जरूर झुलाइए ठाकुर जी को उस दिन। हस्बैंड वाइफ कहीं मंदिर में पास में कोई है, जिन संतान प्राप्ति के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों को झूला झुलाना चाहिए और कामना करनी चाहिए कि कृष्ण जैसे ठाकुर जी आप मेरे घर में अगले साल तक विराजो। ये आप उपाय करिए, बहुत अच्छा उपाय है ये, आप एक बार विश्वास के साथ करके देखिए। मैं आगे भी वीडियो लाऊंगी
इस बारे में कि ठाकुर जी की सेवा आप कैसे कर सकते हैं और कैसे संतान पा सकते हैं ठाकुर जी की सेवा करके। मेरे खुद आंखों से देखी हुई है ये चीज़ कि कैसे निसंतान पति बहनें हमारी और उन्होंने संतान प्राप्त की है, और राधा कृष्ण दोनों अपने घर में लेके आए हैं। आप ये देखिए, मैं इस बारे में आगे बताऊंगी आपको। तो बस उस खीरे को अगर आपके यहाँ प्रसाद रूप में बांट के खाते हैं तो वो बांट के खाइए, नहीं तो फिर उसको कहीं बहुत लोग मिट्टी में दबा देते हैं, उसको नहीं खाते हैं। उसका जो साइड का होता है, जहाँ पर डंठल होता है, उसको काट देते हैं कृष्ण भगवान की नाल समझ के। बस इतनी ही है सेवा पूजा। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि जो आपसे नहीं हो सकता वो भी आप करिए, ऐसा भगवान ने कभी नहीं कहा है। फूल माला जो भी आप लाए हैं चढ़ाइए। देखिए, माला, बांसुरी और कपड़े, नए वस्त्र, और उनके लिए माखन मिश्री, ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। और कुछ ना कर पाए आप ज़्यादा तो कोई बात नहीं, बांसुरी आपके पास है, गंगा जल, देखिए मेरे पास चांदी की बांसुरी है तो मैं तो वही साफ करके गंगा जल से और रख देती हूँ। मैं दोबारा बांसुरी नहीं लाती हूँ। मेरे पास दोनों स्वरूप है, मेरे पास विग्रह भी है, राधा रानी की भी जोड़ी है, राधा कृष्ण की जो खड़े वाले होते हैं उनकी भी जोड़ी है, और मेरे पास ठाकुर जी भी है, दोनों हैं। अभी फ़िलहाल मैंने श्रृंगार के लिए भेजे हैं ठाकुर जी और वो दोनों। तो नहीं तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी देती, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं सेवा करती हूँ ठाकुर जी की, कैसे आप उनसे बात करिए ठाकुर जी से, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आज का वीडियो मेरा बस यहीं तक है। आप लोगों को जो भी गलत लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।